क्या स्टंट लगाने के बावजूद भी जिंदा रहने की संभावना कम होती है? 3 इंडिकेशंस होती हैं, अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो इसको ओपन करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ऐसे पेशेंट्स को इसमें देखा जाता है काफ़ी बार स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन वो एज से निकल गए थे क्योंकि वो तो अब शायद 50+ आ गए थे और कोचिंग में आ गए थे। हर केस में, चाहे वो ब्रेन वाला केस हो या हार्ट वाला केस हो, गोल्डन पीरियड होता है। अगर वो आपने मिस कर दिया तो आपके हार्ट में डैमेज आना शुरू हो जाता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो एथलीट होते हैं वो सबसे चुस्त दुरुस्त होते हैं और फिजिकली पूरे फिट होते हैं, लेकिन जसपाल राणा के केस ने सबको स्तब्ध करके रख दिया है। एक ऐसा एथलीट जिसने हर जगह नाम कमाया शूटिंग में, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर तरुण सर मौजूद हैं, जो कि मेदांता मूलचंद के डायरेक्टर हैं। सर, एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है जो जसपाल राणा जी के केस में हुआ वो किस तरह का मामला था? देखिए, जो मैंने अभी समझा, मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनको बर्निंग पेन हुआ एपिगैस्ट्रियम में। जो लोग डिले करते हैं वो ये सोचते हैं कि उनको ये हार्ट का पेन नहीं है, ये गैस्ट्रिक पेन है, तो उन्होंने ये सोचा कि गैस्ट्रिक पेन है और उसको उन्होंने डिले किया। जब वो पहुँचे, आई थिंक वो मैक्स हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। हर केस में, चाहे वो ब्रेन वाला केस हो या हार्ट वाला केस हो, गोल्डन पीरियड होता है। अगर वो आपने मिस कर दिया तो आपके हार्ट में डैमेज आना शुरू हो जाता है। जो हार्ट के केस में गोल्डन पीरियड 1 to 3 आवर्स का होता है। अगर उसके बीच में अगर आपकी आर्टरी को ओपन कर दिया जाता है तो कोई डैमेज नहीं आता, 0% डैमेज होता है। जैसे जैसे डिले बढ़ता जाता है, हर 1 घंटे डिले के साथ आपका 6 to 8% हार्ट में डैमेज आता जाता है। 12 घंटे के बाद कोई भी ऑपरेशन करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, अनलेस एंटिल पेशेंट को बार बार एंजाइना हो रहा हो, हार्ट फेलियर हो रहा हो, या उसको कुछ हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी वाला इशू आ रहा हो, जिसे कहते हैं रिदम एबनॉर्मलिटी। अगर तीनों चीज़ें नहीं है, लेट आर्टरी खोलने का कोई फायदा नहीं होता, उससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होती है किसी भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में, वो यूजुअली 1 दिन के बाद आना शुरू होती है। 3rd डे मोस्ट कॉमन है जिसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस आती है। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसमें आपका फ्री वॉल रप्चर हो सकता है, जिसको कहते हैं मायोकार्डियल रप्चर, जो इस केस में हुआ। या आपको VSR हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो सकता है, या आपको सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकती है, जैसे कि पेप्लिक मसल रप्चर। तो ये 3-4 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है, स्पेशली 3rd डे ऑनवर्ड्स। तो जैसे इनके केस में हुआ, जैसे मान लीजिए म्यूनिक से चले तो परेशानी वहीं से इनको शुरू हो गई थी, कायदे से वहीं पे दिखाना चाहिए था और गोल्डन पीरियड उन्होंने मिस किया एक तरह से। बिल्कुल, जो लोग ये सोचते हैं कि वो फिट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, वो ज़्यादा डिले करते हैं। स्पेशली डॉक्टर्स भी काफ़ी डिले करते हैं, या जो काफ़ी फिट एथलीट होते हैं वो भी डिले करते हैं। उनको लगता है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन मेल पेशेंट्स में आज की डेट में 35 ईयर्स के बाद जाके हार्ट इंसिडेंट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी उसमें फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी को फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है, या ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट से स्ट्रेस ज़्यादा है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आप स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो एथलीट्स में देखा जाता है काफ़ी बार स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन वो एज से निकल गए थे क्योंकि वो तो अब शायद 50+ आ गए थे और कोचिंग में आ गए थे। सर, एक बात बताएं कि ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि स्टंट देने के बाद भी चीज़ें जो है वो गड़बड़ा जाती है, जैसा कि बताया गया कि वो काफ़ी क्रिटिकल थे जब वो पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए, अगर पेशेंट को शॉक में है और लेट भी आया है तो उसकी आर्टरी ओपन करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सर्वाइवल होगा नहीं होगा, वो आगे पेशेंट कैसे रहता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मायोकार्डियम डेड हो चुका होता है मोस्ट लाइकली, अनलेस एंड अनटिल कि इनिशियली वेसल पार्शियली क्लोज रही हो और बाद में जाके कम्प्लीटली क्लोज रही हो। तो जितना आप डिले करते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाता है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डेथ होने की वजह काफ़ी बार इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती है, इसमें आपकी हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकती है। इनके केस में बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से कार्डियक फेल हो गया इनका, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऑपरेशन के बाद फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, अगर मेजर हार्ट अटैक आया है और आपने डिले कर दिया है और मायोकार्डियल डैमेज आ गया, यूजुअली जो मीडिया में रिपोर्ट आई है वो आई है कार्डियक रप्चर हुआ, तो यूजुअली 1 to 3 डेज पे कार्डियक रप्चर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कार्डियक रप्चर आ जाता है इमीडिएटली, अगर सर्जरी ऑप्शन ना मिले या सपोर्ट ना मिले, तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों को किस तरह से सलाह देंगे, खास करके जो फिजिकली फिट होने का दावा तो करते हैं लेकिन फिट होते नहीं हैं? जी बिल्कुल, आपको अपने कोई भी सिम्टम नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, आपको बर्निंग पेन हो रहा है, तो पहले एक ECG करें, रूल आउट करें। ये बाद में डिसाइड करें कि गैस्ट्रिक पेन था या नहीं था, पहले आपको कार्डियक पेन रूल आउट करना है। अपनी फिटनेस पे आपको ध्यान देना है। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपना बॉडी वेट ठीक रखेंगे, रेगुलर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे,
अगर शुगर बीपी उसे कंट्रोल करके चलेंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा उसको कंट्रोल करके चलेंगे और हर 6 to 12 मंथ्स में अपना रेगुलर हार्ट का चेकअप करवाएंगे तो चांसेस है कि आपको जो सडन इवेंट्स होते हैं उससे बचे रहेंगे आप। तो एक तरीके से दो वजह आई, एक तो गोल्डन पीरियड में वो पहुंच नहीं पाए जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, और कहीं न कहीं उनको रिफ्लेक्ट जरूर किया होगा बॉडी ने, बल्कि उसको उन्होंने नजरअंदाज किया। बिल्कुल, हमारा हार्ट हमें वार्निंग साइन जरूर देता है, चाहे वो लेफ्ट आर्म में पेन हो, एपिगैस्ट्रिक में बर्निंग पेन हो, काफ़ी लोगों को जॉ में भी पेन होता है। सब लोगों को टिपिकल लेफ्ट साइड में हैवीनेस, चेस्ट पेन नहीं होगा, कुछ लोगों को एटिपिकल सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन हमें जो एटिपिकल सिम्टम्स है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत एक डॉक्टर को जाके दिखाना है ताकि उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि डिले में मसल डैमेज होता जाता है, क्योंकि टाइम इज़ मसल क्या कहा जाता है हार्ट के केस में और ब्रेन के केस में, टाइम इज़ मसल। अगर आपने टाइम गवा दिया तो आपके मसल में डैमेज आना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी बार रिकवर होने के चांसेस भी नहीं होते हैं उसमें। एक स्टंट के बारे में जानना चाहूंगा, क्या स्टंट लगाने के बावजूद भी जिंदा रहने की संभावना कम होती है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइमली चीज़ें होती हैं तो रिकवरी प्रॉपर हो जाती है, कंप्लीट रिकवरी होती है। लेट अगर आता है तो उसमें सारी वेसल्स को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने क्या बोला, 4 कंडीशन याद रखें। अगर 12 घंटे के बाद पेशेंट आता है तो उसमें एंजियोप्लास्टी करनी है, बाईपास करना, उसमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा कितनी है या उसमें वाइबिलिटी भी बची है नहीं बची। अगर पेशेंट को बार बार अंजाइना हो रहा है या पेशेंट को हार्ट फेलियर में जा रहा है या शॉक में जा रहा है या उसकी रिदम एबनॉर्मेलिटी जा रही है, 3 इंडिकेशंस होती हैं। अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो इसको ओपन करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ऐसे पेशेंट्स को आप एंजियोग्राफी करके मेडिकली मैनेज भी कर सकते हैं, अनलेस एंटिल कि आप हार्ड इंडिकेशंस के लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो फर्क है वो कई बार देखने को मिलता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो डॉक्टर हैं, उनकी कुछ नहीं हो सकता है, कई बार लगता है वो खिलाड़ी हैं, वो फिट हैं, लेकिन हकीकत में शरीर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।